स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर टीच में। तो चलिए चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया हो क्या कहलाता है? तो उस प्रकार के बच्चे अनाथ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मोतियाबिंद। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति के पास कोई धन न हो, भोजन न हो और रहने के लिए स्थान न हो वह क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा निराश्रित। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संप्रेषण का वाक पूर्व स्वरूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। रोना, किलकारियाँ और तुतलाहट, हाव भाव दर्शाना। प्रश्न नंबर 6 है, पेशी ऊतकों से अधिक एडिपोज ऊतकों वाला शरीर गठन कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंतःरूपी गठन। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन प्रक्रिया अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव या संशोधन लाने वाली मानी जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा हमारा अधिगम। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? ICPC का क्या अर्थ है? तो ICPC का अर्थ है एकीकृत बाल संरक्षण योजना, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन उल्लेखनीय रूप से औसत से निम्न समान बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप में मौजूद होती है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा मानसिक मंदता। प्रश्न नंबर 10, एड्स का अर्थ क्या होता है? तो एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी नहीं किया जाना चाहिए? तो हमें चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ने के बाद सही उत्तर होगा हमारा इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा? क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त दोनों, यानी दंड, नकारात्मक प्रबलन। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा? जन्म दोष उत्पन्न करने वाले कोई कारक कहलाते हैं? तो जन्म दोष उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं विरूपजनक। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा? सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार की क्या है? तो सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार की तंत्रीय अशक्तता है। प्रश्न नंबर 15, गर्भाधान से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है? तो वो प्रसव पूर्व की अवधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और अपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? तो सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाल संरक्षण। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा? परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियों वाले लोगों में गतिक संगठन क्या कहलाता है? तो कहलाता है व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 18, भ्रूण तक खाद्य पदार्थों ले जाने वाली और अवशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा गर्भनाल। प्रश्न नंबर 19, स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 20, आरंभिक बाल्यावस्था को यह भी कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन होगा हमारा स्कूल पूर्व अवधि, दूसरा ऑप्शन होगा अवधि खिलौने की अवधि यानी खेलने की अवधि, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समस्या कठिनाई की अवधि। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा? निम्न में से कौन जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है? तो हमारा उत्तर होगा प्रसव पश्चात। चलिए 22वां नंबर का देख लेते हैं, किस असाधारण बच्चे को अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विशेष। तो प्रश्न नंबर 22 एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि किसी असाधारण बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विशेष तौर पर अभिकल्पित किए गए अनुदेश कहलाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशेष शिक्षा। प्रश्न नंबर 23, किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे से है? तो किशोर का अर्थ जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 24, अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हम देखते हैं क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन अधिगम यानी सीखने का प्रकार नहीं है? तो है पदार्थवादी अनुकूलन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा पदार्थवादी अनुकूलन।
प्रश्न नंबर 26, मानव विकास का अध्ययन निम्न में से किस विषय से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यांत्रिक अभियांत्रिकी। प्रश्न नंबर 27, यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता है और हाव भाव का अधिकतम उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता तो वह ग्रस्त हो सकता है किससे? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा श्रवण बाधा से, मतलब वह हमारी कही हुई बातों को नहीं सुन पा रहा है। प्रश्न नंबर 28, मानव विकास अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास अध्ययन कहलाता है गर्भाधान से वृद्ध आयु तक का। अब प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी सेवा ICDS का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो पोषण और स्वस्थ शिक्षा प्रदान करना ICDS का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, टैबुला रासा का अर्थ क्या है? तो टैबुला रासा का अर्थ है कोरी स्लेट। प्रश्न नंबर 31, ICDS का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। प्रश्न नंबर 32, प्रचुर मंदन वाले बच्चों का IQ किससे कम होता है? तो होता है 25 से कम ही होता है। ठीक है, ICDS योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ICDS योजना प्रारंभ की गई 1975 में। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? स्कूल पूर्व बच्चे किस आयु समूह से संबंधित होते हैं? तो होते हैं 3 से 6 वर्ष की आयु से संबंधित होते हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष की आयु होती है उनकी। और प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या संशोधन लाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में कहा जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा अधिगम, लर्निंग, सीखना। लर्निंग मतलब होता है अधिगम या सीखना। प्रश्न नंबर 36, शरीर के केंद्र से प्रारंभ होने वाला तथा वह अंगों तक जाने वाला वृद्धिक्रम क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? तो डॉल जो होता है कठपुतली का एक प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय से हड्डियां बनने तक विकसित होते शिशु के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा भ्रूण। प्रश्न नंबर 29, पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु क्या है? तो 21 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 40, सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे सामान्य तरीका है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुकरण, समानुभूति और साझेदारी, यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही है। प्रश्न नंबर 41, अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? तो शीघ्र पहचानना चाहिए और समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर किसी पे आपको डिसेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं तो आप तुरंत उसको वहीं पे टोक दें और उनकी डिसेबिलिटीज़ को पहचानें। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा संवेदी प्रेरक। प्रश्न नंबर 23, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया किसके प्रकार हैं? तो ये हैं हमारे अधिगम, यानी अधिगम सीखने संबंधी अक्षमताएं के ये प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार कर। नंबर 44 एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा कोई शारीरिक दंड दिया जाता है जिसके अंतर्गत जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाए तो क्या कहलाती है? उसे शारीरिक दंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 और आखिरी प्रश्न हमारा क्या कह रहा कि स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 R के विकास पर जोर दिया जाता है। जो ये हैं 3 R हमारे क्या हैं? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। तो चलिए हमारे 45 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिनमें 45 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए आई होप आप सबको हमारी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं और तैयारी अब जोरों शोरों से लगी हो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।